अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हो आसिफ टेक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हमने रिज़ल्ट कार्ड्स किस तरह से बनाए जाते हैं एक्सेल में, इसको सीखा था सारे फार्मूलाज को यूज़ करते हुए। तो चलिए आज हम जो है वो चार्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको बहुत से चार्ट्स मिलते हैं, तो इनको किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले छोटी सी एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे फ़िल्टर की ऑप्शन है जिसको हमने कम्प्लीटली कवर नहीं किया था, तो यहाँ पे फ़िल्टर्स हैं। अगर आप फ़िल्टर्स को यूज़ करना चाहो तो ये सारी ऑप्शंस मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको एक जो फ़िल्टर की ऑप्शन है, इसकी शॉर्ट की है Ctrl+Shift+L, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सॉफ्टवेयर ऑन कर दूँ ताकि मेरी सारी शॉर्ट की आपको नज़र आती रहे। तो चलिए वापस चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर एक आइकॉन नज़र आता है, तो जैसे ही आप आइकॉन पे आते हैं तो यहाँ पे आपको आपकी लिस्ट पूरी की पूरी मिलती है। तो यहाँ पे अगर किसी एक को बंदे को या एक से ज़्यादा को अगर आप हाइड करना चाहें तो यहाँ पे इस चेक को अनचेक कर दें और ओके करेंगे तो ये सारे के सारे हाइड हो जाएंगे। तो सिंपल ये इसलिए यूज़ होती है। इसका यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखें ये आइकॉन्स आ रहे हैं। अगर आप इनको रिमूव करना चाह रहे हो तो डाटा में जाओ और फिल्टर्स को रिमूव कर दो। तो यहाँ पे ये देखें ये सारा का सारा क्लियर हो गया। तो चलिए अब जो है हम चलते हैं चार्ट्स की जानिब। तो एक्सेल में आपको बहुत ज़्यादा चार्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा चार्ट्स हैं मेरे पास। चार्ट्स डिज़ाइन हैं, तो यहाँ पे आप बहुत से डिफरेंट चार्ट्स आपको मिलते हैं, आप ले सकते हो। देखिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो चलिए अब हम चार्ट्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले ये कॉलम्स की सूरत में चार्ट होता है। तो यहाँ पे देखें आपको 2D मिलता है, 3D मिलता है। उसके बाद ये दूसरी शेप्स हैं, सिलेंडर शेप है, कौन शेप है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको शेप्स मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अगर आप 3D को लाते हो तो इसको लाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट्स वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से शो करेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स नेम हैं और उनके सब्जेक्ट्स और उनके नंबर्स हैं। तो चलिए अब इसको चार्ट की मदद से देखते हैं। तो यहाँ पे 3D है, तो चलिए पहले एक 3D का मैं आपको रिव्यू दिखा दूँ कि 3D जो है वो दिखता है कैसे है। तो देखें यहाँ पे जो 3D होगा वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें इस तरफ जो है हमारे सब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे नाम, और ये देखें ये एक बार की सूरत में, कॉलम्स की सूरत में शो करवा रहा है कि किसके कितने नंबर हैं और ये सारा का सारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नंबर्स की भी मिलती हैं। तो चलिए मैं इसको एक दफ़ा क्लोज़ करता हूँ और हम अब जो है वो इंसर्ट करेंगे कॉलम्स। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हम 2D को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे 2D को मैं ले आया। देखिए ये 2D चार्ट है, ठीक है, कॉलम्स में। तो यहाँ पे ये देखें ये हमें एक चार्ट मिल गया, ठीक है। इसमें भी सेम उसी तरह से है। यहाँ पे आपके सब्जेक्ट शो हो रहे हैं और नीचे नाम शो हो रहे हैं और चार्ट की मदद से आपको बताया जा रहा है कि किस बच्चे के कितने नंबर्स हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें आपको कलर्स मिलते हैं, फॉर्मेट है इसका, बहुत कुछ है। इस सब के बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको इसी चार्ट की कुछ शेप्स नज़र आती हैं जिनको आप चेंज कर सकते हो। देखें यहाँ पे कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, इस सभी चार्ट्स में सेम है। मैं सिर्फ आपको एक चार्ट के बारे में बताऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा दूसरे चार्ट्स की भी। जैसे अगर आप चार्ट जो है वो आपको पसंद नहीं आया तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखें यहाँ पे पाई चार्ट भी अवेलेबल हैं, तो आप पाई चार्ट को यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे इसकी बहुत सी शेप्स हैं। देखें यहाँ पे ये परसेंटेज जो है वो हर एरिया की शो करवा रहा है। यहाँ पे इसका फॉर्मेट है, कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा और भी यहाँ पे बहुत सी स्टाइल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये सब का मेथड जो है वो सेम है, लेकिन ये जो डिज़ाइन है कि शेप्स जो हैं वो अलग अलग हैं। तो चलिए हम किसी एक पे बात करेंगे। तो अब हम चेंज चार्ट करते हैं और हम पहले वाले पे, यहाँ पे और भी लाइन चार्ट्स हैं, बार चार्ट्स हैं, एरिया चार्ट्स हैं, एक्स वाई सेक्रेट
चार्ट्स हैं और यहाँ पे स्टॉक चार्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा। आप इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हो। तो कुछ जो चार्ट होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, जिनको यूज़ करना एक मुश्किल अमल होता है। देखें अब अगर मैं इस चार्ट को यूज़ करूँगा तो इसको आम बंदे के लिए समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए जब आप चार्ट बनाते हैं तो कुछ इस तरह का चार्ट सेलेक्ट करना पड़ता है कि जो कि बिल्कुल सादा हो। ठीक है, तो चलिए अब हम एक ही चार्ट पे बात करते हैं और चार्ट की जो दूसरी चीज़ें हैं उनको सीख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं अपने चार्ट को चेंज कर लेता हूँ। तो सबसे ज़्यादा सिंपल चार्ट यही है, तो हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आप जब चार्ट को सिलेक्ट करते हैं तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चेंज चार्ट की ऑप्शन थी जिसको हमने क्लियर किया। अब सेव एज टेम्पलेट, चार्ट की सूरत में अगर आप टेम्पलेट को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें चार्ट टेम्पलेट फाइल, और कहीं पे भी आप इसको सेव कर सकते हैं और बाद में ओपन भी कर सकते हैं इजीली। तो चलिए इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। उसके बाद स्विच रोज़ एंड कॉलम की ऑप्शन हमें मिलती है। तो सिंपल आपकी जो सेटिंग है, देखें यहाँ पे अगर मैं कुछ चेंज सेटिंग करता हूँ, देखें यहाँ पे ये इस सूरत में आ गया कि इसने चार्ट को ऊपर शो करवा दिया और यहाँ पे नंबर्स के बारे में भी हमें बता दिया है कि किस स्टूडेंट के कितने नंबर्स हैं, ऊपर चार्ट में शो करवा रहा है और नीचे सिंपल रोज़ पे वो शो करवा रहा है कि किसके कितने नंबर्स हैं। तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो होता है ना, ये स्विच चार्ट्स होता है इसकी ऑप्शंस को घुमाने के लिए। तो ये देखें ये ऑप्शंस जो हैं वो कभी इसी साइड पे चली जाएंगी, कभी किसी साइड पे। तो अभी हम चार्ट डिफरेंट सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे उर्दू इंग्लिश है। अगर आप स्विच करेंगे तो यहाँ पे नीचे इंग्लिश वगैरह आ गया और नाम यहाँ पे आ गया। तो ये कुछ ये इस तरह की तब्दीलियाँ करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट डाटा है। तो अगर आप डाटा को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका जो आपने डाटा में सिलेक्ट किया हुआ है जिसके मुताबिक ये चार्ट बना हुआ है वो यहाँ पे शो हो जाता है। तो आप यहाँ पे तब्दीली कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर आपको करना मुश्किल लगे तो आप यहीं पे तब्दीली करके चार्ट अपना क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी बात नहीं है। तो यहाँ पे इन ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये बहुत सी टेम्पलेट हैं, आप कोई भी टेम्पलेट चार्ट की ले सकते हो। उसके बाद ये कलर्स होते हैं। अगर आप चार्ट के कलर्स चेंज करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। कोई भी चार्ट के कलर्स जो हैं वो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे चार्ट्स कलर हैं। ये देखें यहाँ पे कुछ इस तरह से भी आपको मिल जाते हैं। ये 3D में चला जाता है। तो अगर आप इनको यूज़ करना चाहो तो भी आप इजीली कर सकते हो। चलिए यहाँ पे चलते हैं। अगर देखें यहाँ पे मेरे पास 2-3 शीट्स हैं। तो अगर आपको ये चार्ट आप चाहते हो कि किसी दूसरी शीट में चला जाए तो सिंपल आपको क्या करना होता है, इंसर्ट में हम अब डिज़ाइन में चल रहे हैं। ठीक है, तो हमें डिज़ाइन में जाना है। चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद डिज़ाइन में जाना है, मूव चार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी शीट नंबर दे देना है। जैसे 2 नंबर शीट मैंने दी और यहाँ से चार्ट गायब होके शीट नंबर 2 में चला गया। तो यहाँ पे ये देखें अब यहाँ पे शीट नंबर 2। तो ये सिंपल इसके लिए है। अब हम वापस लेके जाना चाहते हैं तो शीट नंबर 1 और ओके। तो ये हमारी शीट 1 में वापस आ गया। तो चलिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन की सारी ऑप्शन जो हैं वो हमने क्लियर कर ली हैं। अब हम लेआउट में आ जाते हैं और लेआउट को सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चार्ट एरिया यहाँ पे ऑप्शन नज़र आती है। तो ये सारा का सारा हमारे चार्ट का डाटा होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो अगर मैं दोबारा डिज़ाइन में आके इसे स्विच करता हूँ तो और अब लेआउट में आता हूँ तो यहाँ पे देखें ये अब कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो यहाँ पे पहले नाम शो हो रहे थे, अब जो है वो उर्दू, इंग्लिश और मैथ शो हो रहा है। तो अब हम यहाँ से भी किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे खाली अगर आप उर्दू को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये उर्दू की सिलेक्शन हो गई और यहाँ पे भी उर्दू शो हो रहा है। इसी तरह से ये पूरे जो चार्ट है उसका एरिया शो हो रहा है। तो आपको जो भी चाहिए हो ना तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे सिंपल अगर आप इसको यूज़ करना चाहो तो आप इसको कलर वगैरह चेंज करने के लिए भी यूज़ कर लेते हो। जैसे अगर आपको सिर्फ इन कॉलम्स का एक कलर चेंज करना है तो आप सिंपल डिज़ाइन में जाके फॉर्मेट सिलेक्शन में जाओ। जैसे कि मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया है और ऊपर उर्दू है
और यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे कोई भी सिर्फ इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कोई भी कलर इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल इसके लिए होता है कि किसी भी एक चीज़ की सिलेक्शन के बाद आप उसका कलर चेंज कर सकें, ठीक है। तो चलिए अब इन ऑप्शंस को भी सीख लेते हैं, ये क्या चीज़ हैं। तो सबसे पहले फिल है, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे अगर आप कोई भी सॉलिड कलर फिल करना चाहते हो तो सिंपल कर सकते हो। यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी भी होती है, तो आप इसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हो अपनी ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद ग्रेडिएंट फिल होता है, तो आप इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे भी आपको बहुत से स्टाइल मिल जाते हैं, आप कोई भी स्टाइल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बने बनाए स्टाइल होते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर अपने हिसाब से कोई तब्दीली करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सारी की सारी ऑप्शन मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी ब्राइटनेस है वो ज़्यादा कम कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी है उसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर कलर्स होते हैं, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्योंकि मैंने एक जो है कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसी के बॉर्डर्स जो होंगे वो चेंज होंगे। तो ऐसा नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें चार्ट के बॉर्डर्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हो, सिंपल इस पर क्लिक करके भी चार्ट्स के बॉर्डर को सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब हम फॉर्मेट सिलेक्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे देखें, अब हमें बॉर्डर्स कलर, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड कलर, जो भी कलर आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं चलिए यही रहने देता हूँ जो कि कलर हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप इसकी भी ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो अभी ये नज़र नहीं आ रहा है, बहुत बारीक है, इसको मोटा कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल में आना है, तो ये उसकी विड्थ है, इसको आपको बढ़ा देना है। तो ये देखें, ये मोटा हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी कर सकते हो, तो यहाँ पे मैंने जो है वो नॉर्मल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये बॉर्डर स्टाइल्स है। इसके बाद आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हो इसके। यहाँ पे देखें लाइंस हैं, आपको बहुत से स्टाइल्स मिल जाते हैं, जैसे कि मैं ये स्टाइल कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी स्टाइल आपको मिलते हैं, देखें यहाँ से आप अपना स्टाइल चेंज करो, यहाँ से भी आप अपना स्टाइल चेंज कर सकते हो। फिर आपको राउंड में चाहिए या दूसरे स्टाइल्स में, आप वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। हो गया फ्रेंड, यहाँ पे राउंड में कर देते हैं हम। तो ये देखें इस तरह से, फ्लैट में करते हैं तो कुछ इस तरह से शो होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पे शैडो की ऑप्शन मिलती है। अगर आपको शैडो चाहिए आप किसी भी पार्ट को सिलेक्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। अब बॉर्डर्स पे आ गए हो, तो ऐसा नहीं है बॉर्डर्स पे ही आप करोगे, आप किसी भी एक पार्ट को सिलेक्ट करके उसका डिज़ाइन जो है ना वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे शैडो जो है, आप यहाँ पे शैडो दे सकते हो, देखें यहाँ पे हल्की सी शैडो शो होगी। अगर आप इसको शैडो को बनाना चाहो तो यहाँ पे इसकी सारी की सारी सेटिंग मिलती है, वो आप कर सकते हो। शैडो का कलर चेंज करना चाहो तो वो भी यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको घुमाऊंगा तो ये देखें नीचे से थोड़ी सी तब्दीली हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये इसका साइज़ है, तो ये देखें ये बढ़ गया और ये छोटा हो गया। तो ये आप अपने हिसाब से जो शैडो की सेटिंग है वो कर सकते हो, आपको जिस हिसाब से चाहिए उसी हिसाब से। ये ब्लर है, तो देखें ये ब्लर हो रहा है पीछे से। उसके बाद ये एंगल्स हैं, आप किस एंगल में लेके जाना चाह रहे हो अपनी शैडो को, ये वो है। यहाँ पे डिस्टेंस है, कितनी दूर आपकी शैडो शो होगी, ये उसके लिए है। तो चलिए मैं इसको ख़त्म करता हूँ। उसके बाद है ग्लो एंड सॉफ्ट एज। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत से कलर मिल जाते हैं। अभी शैडो के आपके जो बॉर्डर है उसका कलर चेंज हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, देखें यहाँ पे। अब आप इसको बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो, तो वो इजीली कर सकते हो। तो ये भी सिंपल एक शैडो की तरह है यहाँ पे, लेकिन आपको ग्लोइंग टाइप यहाँ पे मिल जाती है शेप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत से डिज़ाइन और भी हैं, वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपकी शाइनिंग होगी वो बाहर वाली साइड पे चले जाएगी, अंदर वाली साइड पे आ जाएगी, बिल्कुल एंड पे चली जाएगी। और ये देखिए ये हमारे पॉइंट्स के ऊपर भी आ गई, ठीक है। तो इसको मैं नल करता हूँ, इसका साइज़ भी आप छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद 3D फॉर्मेट आ जाता है। तो अगर 3D फॉर्मेट में आप अपनी टेक्स्ट को लेके जाना चाहते हो तो यहाँ पे देखें मिल जाता है बहुत सा, ठीक है।
बहुत से डिज़ाइन मिल जाते हैं। इसको मैं आगे भी जाके आपको यूज़ करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इसका यूज़ अभी हम रहने देते हैं क्योंकि ये पिक्चर पे अच्छी तरह से वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद साइज़ है, तो साइज़ वगैरह आप इसकी हाइट और विड्थ प्रॉपरली सेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको 7 चाहिए और यहाँ पे आपको 12 चाहिए, तो ये देखें आपका जो टेबल है वो उसी साइज़ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ में आपका जो है वो चार्ट चाहिए तो आप इसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, तो प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है सारी, और आल्ट टेक्स्ट है तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये इसकी टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए होती है जो कि हमें ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। देखिए अब आपने इस चार्ट को क्रिएट तो कर लिया, लेकिन अब आपको ये पसंद नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल आपका चार्ट पहले की तरह हो जाए जैसे आपने शुरू में बनाया था। तो यहाँ से आप रीस्ट चार्ट की ऑप्शन मिलती है, रीस्ट टू मैच स्टाइल, ठीक है। तो ये सिंपल जो होता है ना, ये बिल्कुल पहले वाले स्टाइल में चला जाएगा। तो यहाँ से जाके आप अपना स्टाइल जो है वो मतलब जितनी भी आपने इफ़ेक्ट्स लगाए हैं सबको रिमूव कर सकते हो। चलिए उसके बाद यहाँ पे पिक्चर्स आती है, तो यहाँ पे अगर आप पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप पिक्चर पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद डेस्कटॉप से कोई भी पिक्चर, तो चलिए मेरे पास अभी ये वाली अवेलेबल है, देखता हूँ मैं कोई और भी, तो चलिए यही मैं लगा देता हूँ। नहीं ये सही नहीं है, एक मिनट। तो चलिए ये कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, मैं इसी को ऐड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आप अपनी तस्वीर को भी कहीं पे भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पे मैंने अपनी तस्वीर को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आप कोई भी किसी भी तरह की अपनी फ्रेंड्स जो तस्वीर होती है पिक्चर, उसको ऐड कर सकते हो। अब पिक्चर जैसे ही आप ऐड करते हो तो हमें फॉर्मेट की ऑप्शन मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाती है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये डिज़ाइन है डिफरेंस, तो देखिए यहाँ पे इसने इसकी बैकग्राउंड ही रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे इन सभी को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आते हो रिमूव बैकग्राउंड, तो इस पर आप क्लिक करके उसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। और पे की चेंज हैं, डिस्कार्ड आर चेंजेस हैं, जितने भी चेंजेस हुए उनको, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो सिंपल आप इसको रखें, कीप चेंजेस पे कर दें, अदरवाइज़ जो है यहाँ पे डिस्कार्ड ऑल चेंजेस कर देंगे तो आपकी जो पिक्चर होगी वो वापस आ जाएगी। यहाँ पे करेक्शन की ऑप्शन आपको मिलती है, तो यहाँ पे देखें ये चीज़ें हैं, इन डिज़ाइंस को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद कलर्स हैं, अगर आप इसके कलर्स चेंज करना चाहते हो तो ये देखें बहुत आसानी के साथ आप इसके कलर्स चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको और भी इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं, देखें इन इफ़ेक्ट्स को आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद कंप्रेस पिक्चर है, तो अगर आप अपनी पिक्चर को कंप्रेस करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। तो चलिए इसको हम छोड़ते हैं, चेंज पिक्चर, अगर आप अपनी पिक्चर को मतलब इस पिक्चर की जगह पे कोई और पिक्चर लेके आना चाहते हो तो यहाँ से आप पिक्चर चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप इस पिक्चर को दोबारा लाना चाहते हो तो यहाँ देखें यहाँ पे ये आ गई। उसके बाद यहाँ से रीस्ट पिक्चर है, तो यहाँ से आप सिंपल अपनी पिक्चर को रीस्ट कर सकते हैं, ठीक है। रीस्ट का मतलब ये है कि जितने भी इफ़ेक्ट्स आपने लगाए हैं उनको रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये सारे स्टाइल हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो देखिए ये बहुत अच्छे स्टाइल है, मैं आपको इनके बारे में कुछ वर्किंग करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप फॉरवर्ड पे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक शेप को इंसर्ट करते हैं। जैसे कि हम पिक्चर को यूज़ कर रहे थे, तो पिक्चर मेरे पास क्योंकि इतनी ख़ास है नहीं थी, तो चलिए हम किसी शेप को जो है वो सिलेक्ट करके उसके ऊपर डिज़ाइन करते हैं। तो जैसे कि मैंने एक शेप यहाँ पे लगा दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स आपको मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करके आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट मैथ लिख देता हूँ। अब मैं इसको छोटा करता हूँ और अब हम इसको करेंगे डिज़ाइन, ठीक है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आए। होम में जाके इसका फाउंड जो है वो हम बड़ा कर लेते हैं, तो 14 फाउंड, ठीक है। उसके बाद हमें बॉक्स का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमारा एच जो है वो नीचे चला गया, ठीक है।
तो चलिए ये देखें, यहाँ पे ये एक छोटा सा बड़ा सादा सा डिज़ाइन मैंने बनाया है। तो क्योंकि पिक्चर में हमें जो डिज़ाइन थे वो शो नहीं हो रहे थे सही से। तो देखिए अब हम फॉर्मेट में जाते हैं इसी के, तो यहाँ पे देखें हमें ये टेक्स्ट बॉक्स भी मिल गया, इसी तरह से ये दोनों चीज़ें भी। उसके बाद ये देखें ये इसके डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा। तो देखें यहाँ पे ये 3D डिज़ाइन भी मिलते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा 3D डिज़ाइन है, आपको जो भी पसंद आए आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो देखें ये कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद अगर आप टेक्स्ट का डिज़ाइन चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट के हवाले से, जैसे कि अभी हम ये यूज़ कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं लग रहा, गैप भी हो गया, कोई और लेते हैं हम। ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिज़ाइन है, आप किसी भी डिज़ाइन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये देखें फ्रेंड्स, तो देखें ये अच्छा लग रहा है, इसमें शैडो भी है, ये 3D भी है, और इसमें सारे के सारे मतलब चीज़ें शो हो रही हैं। ठीक है, अब आप इसको मज़ीद भी डिज़ाइन कर सकते हो अपने हिसाब से। उसका क्या मेथड है, उसमें सबसे पहले तो ये चीज़ें हैं, अगर आपको कोई भी स्टाइल दूसरा पसंद आ जाता है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसकी आउटलाइन, यहाँ पे आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये देखें आपको 3D में ही वो कलर चेंज कर देगा। अगर आप नो फिल पे करेंगे तो कोई कलर नहीं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखें खाली मैथ जो है वो मुझे लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम फिल से फॉर्मेट में आते हैं। तो यहाँ पे शेप है फिल, तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आप इसकी आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखें यहाँ पे बहुत से आउटलाइन के कलर्स हैं, अगर आपको कोई भी पसंद आ जाता है तो आप उसको ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शैडो इफ़ेक्ट्स होते हैं, शैडो के इफ़ेक्ट्स अगर आप देना चाहते हो तो ये देखें जैसे ही आप ऊपर लाते हो तो ये चेंज खुद ब खुद हो जाता है। यहाँ पे ग्लो के इफ़ेक्ट्स जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है बिल्कुल उसी तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद 3D इफ़ेक्ट्स हैं, देखिए आप इसको घुमा सकते हो किसी भी सूरत पे, देखिए ठीक है। तो देखें ये एक रोटेट एंगल में आपको नज़र आ रहा है और ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं कुछ लिखने के लिए तो ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें इसकी टेक्स्ट है, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट के बहुत से डिज़ाइन नज़र आते हैं। तो अगर आप टेक्स्ट का कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट फिल कलर है, तो ये भी उसी हिसाब से है। रुकिए, आप यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे तो देखें इसका कलर जो है टेक्स्ट का वो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट आउटलाइन का कलर है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स है, जैसे उस वहाँ पे शैडोज़ वगैरह, ग्लोइंग वगैरह ये सारा कुछ हो रहा था, तो आप यहाँ से टेक्स्ट का और वहाँ से अपनी पिक्चर का चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से करके आप जो है इसके डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और हैं। ठीक है, तो ये अलाइन की ऑप्शन है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इसका साइज़ है, इसको अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी सूरत में तो वो सिंपल आप दूसरी ऑप्शंस को भी यूज़ करके रोटेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारी फॉर्मेट्स की भी सारी ऑप्शंस जो है वो कवर हो गई हैं, और अब जो है हमें व्यू पे आना है। ठीक है, कुछ ऑप्शंस और हैं इस चार्ट की, हमें उनको क्लियर करना है। ठीक है, तो अब हम लेआउट पे आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी बाकी की ऑप्शंस थी हम उसको भी क्लियर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिज़ाइन था उसकी सिंपल हमने ऑप्शंस क्लियर कर ली हैं। जो फॉर्मेट था उसकी भी हमने तकरीबन सारी ऑप्शंस क्लियर कर लिए हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे इसकी जो आउटलाइन डिज़ाइन है आप उनको चेंज कर सकते हो। ये जो फिल है, ठीक है, उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ से इसकी आउटलाइन जो शेप है उसका कलर चेंज कर सकते हो, सिंपल यहाँ से भी कर सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो। ये शैडो इफेक्ट्स है, यहाँ से आप इसको कोई भी इफेक्ट दे सकते हो। ठीक है, नहीं देखें ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो इसकी टेक्स्ट है उसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको बहुत से डिज़ाइन मिल जाते हैं। तो ये देखिए ये एक ही ज़रा डिज़ाइन में आ गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट कलर हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया।
तो उसके बाद आउटलाइन है, इसका भी मैंने आपको पीछे बताया है किस तरह से। उसके बाद ये इफ़ेक्ट्स हैं, तो इसके भी आप इफ़ेक्ट्स जो हैं वो चेंज कर सकते हो। जब आप खुद से करोगे ना तो आपको इन चीज़ों का पता चलेगा। बाकी सारी की सारी ऑप्शन सेम हैं जिनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो अभी जो है हमारा फ्रेंड्स पीछे लेआउट बचा है, तो अब हम लेआउट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके बारे में, पिक्चर्स के बारे में, शेप, टेक्स्ट बॉक्स कैसे ऐड करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और अब हम चलेंगे चार्ट टाइटल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए चार्ट टाइटल जो है वो हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं चाहिए तो सिंपल आप इन ऑप्शंस पे क्लिक करके इसको रिमूव कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो फिर से आप जो है वो चार्ट टाइटल ऐड कर सकते हो। लेकिन आप देखें पहले जो हमारा चार्ट टाइटल था वो लाइनों में नहीं था, थोड़ा सा ऊपर जाके था, लेकिन ये इसने बीच में दे दिया। तो अब क्या आप करें अबव चार्ट, तो यहाँ पे आपका चार्ट फिर से उसी तरह से आ जाएगा। अब देखिए इसको भी आप डिज़ाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसको डिज़ाइन नहीं कर सकते हो। आप फॉर्मेट में आओ, यहाँ पे आपको डिज़ाइन मिलते हैं, ठीक है। तो देखें अब आप इसकी आउटलाइन चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो हमारी ग्रीन है तो मैं ग्रीन देता हूँ। उसके बाद आप इसको फिल कर सकते हो, ठीक है। ये हमने आउटलाइन का कलर जो है वो चेंज किया है। तो ये देखें यहाँ पे हम इसको फिल कर सकते हैं किसी भी कलर से। तो अगर आप ग्रीन कलर ही आपको चाहिए तो यहाँ पे ये देखें ग्रीन आ गया। उसके बाद अगर आप इसकी टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। अदरवाइज़ ये जो है आपको बने बनाए डिज़ाइन मिल जाते हैं, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखें हमारी चार्ट में जो जितनी भी है वो सेम चल रही है, तो मैंने इसलिए इसको भी इसी तरह से कर दिया। तो यहाँ पे आपको ना बहुत से डिज़ाइन मिल जाते हैं, बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखें लाइट कलर्स हैं, ये दूसरे कलर्स है, ग्रेडिएट है। यहाँ पे टेक्सचर भी आपको मिल जाती है जिसको आप पीछे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरह से। तो मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, जब आप यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि अगर आपको मैं बताने बैठा तो दिन गुजर जाएगा तो चीज़ें पूरी नहीं होगी। तो ये एक्सेल जो है वो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे जब आप खुद चेक करोगे तो आपको आपके मुताबिक जो है वो यहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए फिर से लेआउट में आते हैं और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सिस टाइटल है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्सिस टाइटल नहीं है। तो जैसे ही मैं इस पे आता हूँ और मैं एक्सिस टाइटल लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए टाइटल बिलो एक्सिस। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे नीचे जो है वो मेरा एक्सिस टाइटल आ गया। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा टाइटल्स होते हैं अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहो, ठीक है। इसी तरह से अगर आप अपने लेफ़्ट में चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आपके टाइटल्स आ गए। तो यहाँ पे उसके बाद ये वर्टिकल में और दूसरी तरह से शो होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको उस हिसाब से चाहिए तो आप ले सकते हो, ठीक है। ये देखें ये आपको एंगल बता रहा है कि असल में वो टाइटल को शो कैसे करेगा, ठीक है। ये जो आपको पट्टी नज़र आ रही है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ तो देखें इसने दूसरे तरीके से टाइटल को शो कर दिया। तो ये अच्छा नहीं लग रहा, तो आप सिंपल इसी तरह से कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आगे आते हैं। यहाँ पे लेजेंड्स हैं, तो लेजेंड्स नॉर्मली इन नामों को और इन सब्जेक्ट्स को बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे अगर आप इनको चेंज करना चाहते हो, नन करना चाहते हो, तो ये देखिए हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। अगर आपको लाने हैं तो शो कर दें। अगर उसके बाद इनकी जो डायरेक्शंस होती हैं ये सारा का सारा वो है उनकी डायरेक्शंस को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये देखें अब नीचे आ गए। इसको राइट लेफ़्ट कहीं पे भी ये सारे के सारे आपको मिलते हैं लेजेंड्स में, ठीक है। तो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नन करके इसको ख़त्म कर दें, अगर आपको चाहिए तो शो लेजेंड्स। तो ये जो हमारा चार्ट था वो बिल्कुल पहली शेप में ही आ गया। उसके बाद यहाँ पे डाटा लेबल्स हैं, ठीक है। तो डाटा लेबल्स को अगर आप सेंटर में लेके आना चाहते हो तो यहाँ पे देखें ये सेंटर में लेबल्स लगे, आपके नंबर्स जो हैं वो उसने शो कर दिए। अभी इसी तरह से अगर आप इनको इन साइड पे लेके आना चाहते हो या आउट एंड पे, तो ये देखिए यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह से करके आप यहाँ पे भी वो एवरेज शो करवा देगा, ठीक है। तो ये चार्ट को मज़ीद आसान बनाने के लिए होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से लेना चाहो तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डाटा लेबल्स में और भी आपको बहुत सी ऑप्शंस मिलती हैं, ठीक है। तो आप इनको भी मतलब यूज़ कर सकते हो। ये सेम मेथड है, ये आपको बताता है यहाँ पे लास्ट कॉर्नर्स पे शो करेगा, ये ऊपर पे, ये सेंटर में, इस तरह से करके आपकी नंबर्स को। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे डाटा टेबल है, तो शो डाटा टेबल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें ये बहुत कूल लग रहा है कि ऊपर आपको एक चार्ट की सूरत में बताया जा रहा है
और नीचे आपको एक टेबल की सूरत में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे ये दो डिफरेंट चीज़ें आ गई, दोनों में आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कम्प्लीटली गाइड अगर करना हो, और इसमें ये भी ज़रूरी है कि आपके स्टूडेंट कम हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो एक बहुत बड़ा चार्ट भी बन के सामने आ जाएगा, और यहाँ पे आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी एक अच्छी खासी लंबी लिस्ट आ जाएगी। तो इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए अगर तो कम स्टूडेंट्स हैं तो फिर इनको यूज़ किया जाता है, लेकिन जैसे कि बहुत कम स्टूडेंट्स के लिए इसको यूज़ कर लें। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हैं और आप एक साथ उन सब के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये कूल लगता है, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। इसी तरह से अगर डाटा टेबल्स में आते हैं, शो डाटा टेबल्स है, शो डाटा टेबल्स तो ये सेम है। यहाँ पे एक्सिस होती हैं, तो एक्सिस को शो लेफ़्ट एक्सिस, शो राइट एक्सिस, ठीक है। तो सिंपल ये एक्सिस को यूज़ करने के लिए ना यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी एक्सिस है, तो यहाँ पे आप नन कर देंगे तो यहाँ पे सारी की सारी एक्सिस जो है वो आपकी गैप हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल Z करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे फिर से शो हो गई, ये जो साइड पे हमारे नंबर आ रहे हैं। तो इनको लाने के लिए या हटाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे ग्रिड लाइंस हैं, अगर आप ग्रिड लाइंस को लेके आना चाहते हो, जैसे कि ये लाइंस हमारे पीछे आपको शो हो रही हैं, तो आप इनको ज़्यादा कर सकते हो या यहाँ से कम कर सकते हो। इसके बाद ये प्राइमरी है और ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है, तो यहाँ पे वर्टिकल लाइंस भी आप लगा सकते हो। देखिए यहाँ पे सेंटर में लाइंस आ गई, ठीक है। तो इसको इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद प्लॉट एरिया है, तो प्लॉट एरिया को भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप नन करते हो तो ये क्लियर हो जाता है, अगर आप शो प्लॉट एरिया करते हो तो ये शो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी ऑप्शंस हैं ये हमें नहीं मिलती हैं, तो ये चार्ट्स की बेसिकली सेटिंग होती हैं, जिनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ट्रेड लाइन होती है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहो तो इसको भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना पड़ता है, जैसे मैंने उर्दू को किया, तो यहाँ पे देखें आपको एक लाइन शो हो रही है। तो बेसिकली ये ज़्यादा वर्क नहीं करती है, लेकिन अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे नंबर्स जो हैं वो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरह से शो हो रही है। लेकिन अगर कम हो तो नॉर्मली ये थोड़ा सा झुक के जाती है, तो ये मतलब शो करवाती है कि किस हिसाब से नंबर्स जो है वो हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम इसको रिमूव कर देते हैं कंट्रोल Z से। देखिए ये रिमूव हो गया। अब यहाँ पे देखें एरोस बार हैं, तो आप अगर एरोस बार को यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बिल्कुल मुझे तो फजूल सी चीज़ लगती है, लेकिन अगर आपको कहीं पे ज़रूरत पड़े तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे चार्ट की ऑप्शन आती है, तो चार्ट नेम है हमारा, तो चार्ट नेम 2 है हमारा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप दूसरे टेबल में लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें, अगर आप मूव चार्ट करते हो, देखें इसको सिलेक्ट मूव चार्ट करते हो, तो यहाँ पे आपका जो है स्टाइल शीट में जाने से पहले यहाँ पे अगर आपको अपना चार्ट नेम देना पड़े तो आप यहाँ पे अपना चार्ट नेम भी दे सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा फॉर्मेट में भी जो चार्ट है वो नेम आता है चार्ट 2 के नाम से, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित हो, आपको पसंद आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको आपका वीडियो के हिसाब से या एक्सेल के हिसाब से कोई भी सवाल हो जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप नीचे हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको उसके बारे में कम्प्लीटली गाइड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।